मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे। और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। पर जब इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेद व्यास के पास जा पहुंचे। और फिर वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिव जी को ढूंढते हुए पहुंचते, शिव जी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकल्स का मानना यह है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो उनसे छुपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वो गाय के झुंड में छिप गए। और फिर काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया, उन्हें पहचान लिया। और फिर पांडव को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे। और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए।